श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास का पहला प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किस प्रकार से भगवान शिव की आराधना करें, किन मंत्रों का जप करें और कौन सा उपाय करें जिससे कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा हमें प्राप्त हो और भगवान शिव की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो, परेशानियों से मुक्ति मिले। इसके लिए आज भगवान शिव की किस प्रकार से आराधना करें, ये संपूर्ण जानकारी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इसके अलावा बहुत सारे भक्त हैं जो कि प्रदोष का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो क्या इस बार से प्रदोष का व्रत धारण कर सकते हैं, आप प्रारंभ कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। बात करें प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में, तो देखिए, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है प्रदोष का व्रत और भगवान शिव को ही समर्पित होता है। प्रत्येक मास में जो त्रयोदशी तिथि होती है, चाहे वो फिर कृष्ण पक्ष की हो या फिर शुक्ल पक्ष की, इस दिन भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाती है। आप व्रत करके आराधना करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं, तो भी प्रत्येक मास में जो त्रयोदशी तिथि आती है, शुक्ल पक्ष में और कृष्ण पक्ष में, दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव की आराधना करें प्रदोष काल में, मतलब सायंकाल में, और विधि विधान से उनकी पूजा करें, जैसे कि जलाभिषेक करें, भांग, धतूर, बेलपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं उन्हें अर्पित करके दीप दान करें, कपूर से उनकी आरती करें और भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए मंत्रों का जप करें, तो निश्चित ही कामना कोई भी हो भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। परेशानी चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, संकट चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका समाधान भगवान शिव की कृपा से आपको प्राप्त हो जाता है। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में प्रदोष का व्रत एक बार अवश्य करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के दोषों का, पापों का शमन हो जाता है। ग्रह दोष हो, चाहे दुख हो, दरिद्रता हो, कोई संताप हो, कोई भी कष्ट हो, कोई भी रोग हो, चाहे फिर कितने भी समय से आप बीमार रहते हो, परेशान रहते हो, अगर आप भोलेनाथ की आराधना प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन करते हैं तो आपके जीवन से परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। तो वैसे तो प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में जो आते हैं सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सावन का प्रदोष व्रत सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है, क्योंकि ये महीना ही भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। फिर इस महीने में आने वाले सभी व्रत भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है। ऐसे में अगर आप कोई भी प्रदोष व्रत नहीं करते हैं तो भी आपको सावन मास का प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए। और जो भक्त प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से ही, यानी कि इसी बार के प्रदोष व्रत से आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। सावन के महीने में जो भी व्रत हम आरंभ करते हैं, शुरू करते हैं, उसका फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। इसलिए अगर आप व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो चाहे कृष्ण पक्ष से या फिर शुक्ल पक्ष से, दोनों ही त्रयोदशी में किसी भी त्रयोदशी से व्रत प्रारंभ कर दीजिए और फिर प्रत्येक महीने में आने वाले प्रदोष व्रत के नियम का पालन कीजिए। तो चलिए अब जानते हैं कि सावन मास का पहला प्रदोष व्रत कब है। देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा 22 जुलाई को मंगलवार को सुबह 7:05 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 23 जुलाई 2025 को बुधवार के दिन सुबह 4:39 पर। प्रदोष व्रत में प्रदोष कालीन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वही महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में 22 जुलाई 2025 मंगलवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा और मंगलवार को प्रदोष व्रत है, इसलिए इस प्रदोष का नाम होगा भौम प्रदोष। भौम प्रदोष का व्रत करने से रोग, ऋण और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। अगर संतान प्राप्ति की कामना हो तो ये व्रत अगर आप धारण करते हैं तो संतान प्राप्ति की कामना आपकी पूर्ण होती है और मंगल दोष का भी निवारण होता है। तो इस दिन आप व्रत धारण कीजिए, या फिर व्रत नहीं कर पाते हैं तो भगवान शिव की आराधना प्रदोष काल में अवश्य कीजिए। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 5:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:18 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:14 से सुबह 4:56 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12 बजे से 12:55 तक। ये शुभ मुहूर्त है। इस समय में भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, आप पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना की जाती है और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा शाम को 6:45 से रात्रि 8:30 तक। प्रदोष व्रत के दिन इस बार एक अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है, द्विपुष्कर योग का।
जो कि सुबह 5:57 पर प्रारंभ होगा और द्विपुष्कर योग का समापन हो रहा है सुबह 7:06 पर। तो ये द्विपुष्कर योग का जो समय है 1 घंटे 9 मिनट का है। कहा जाता है कि द्विपुष्कर योग में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका दुगना फल आपको प्राप्त होता है। तो पूजा पाठ आप करते हैं या फिर दान धर्म करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु का या भगवान शिव का नाम जप करते हैं, तो इसका दुगना फल आपको प्राप्त होगा। तो इस समय को अवश्य नोट करके रखिए ताकि पूजा में इस समय का प्रयोग आप कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप इत्यादि करते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पर आने वाली प्रतिदिन की शिव पुराण की कथा और सावन मास महात्म्य ज़रूर सुनते होंगे। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं सुन पा रहे हैं या फिर नए दर्शक हैं तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।